माता अंजनी की अंजलि में वो खीर का पात्र गिरता है। माता अंजनी ने भगवान का महाप्रसाद समझ करके उस खीर को ग्रहण किया और इसी खीर से आगे चल करके श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसा भी लेख आता है कि कैकई वाले भाग को चील लेकर के उड़ जाती है। अंजनी की माता अंजनी की अंजलि में चील का वो प्रसाद गिर जाता है, जिससे हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति होती है। पीछे आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधा कैकई जी को दिया। अब जो पावभर का भाग बचा उसके भी 125 ग्राम के 2 भाग किए। एक भाग पुनः कौशल्या जी के हाथ में दिया और उसी का आधा भाग पुनः कैकई जी को प्रदान किया और दोनों रानियों से सुमित्रा जी को दिलाया। पहले माता कौशल्या ने जो भाग दिया सुमित्रा को, सुमित्रा जी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जिससे लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा के गर्भ में आ गए। अब कैकई ने जो भाग दिया उससे जब माता सुमित्रा ने ग्रहण किया उससे शत्रुघ्न जी गर्भ में आ गए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का वंश कौन सा है? सूर्य वंश। असच सच पर में यो मन दक्ष से जन्मन दिते रूपस्ते अग्नि अहम न प्रथम जा ऋतस्य पूर्वम आयु निवृषभस धेनो। अग्नि इस संसार में कैसे प्रकट हुई? अग्नि सृष्टि से पहले अव्यक्त, जब ये ब्रह्मा जी ने धरती आसमान नहीं बनाया तब भी अग्नि थी, मगर ये अव्यक्त थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। तथा सृष्टि रचना के बाद ये व्यक्त रूप में रहते हैं। सृष्टि रचना के बाद में अग्नि देवता हमें दिखाई देने लग जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये अग्नि ने परमधाम आकाश में सूर्य से जन्म लिया। अग्नि का जन्म कहाँ से हुआ? सूर्य से। सूर्य का ही अंश अग्निदेव है। यज्ञ से पहले वर्तमान थे। ये पहले गाय और बैल के रूप में अग्निदेव निवास करते थे, गाय और बैल के रूप में। ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त 5 ऋचा नंबर 7 का ये लेख है। इसीलिए राम जी को सूर्यवंश कहा है, क्योंकि वंश सूर्य है और सूर्य के अंश अग्निदेव ने जो खीर का पात्र दिया उससे चारों भाइयों का जन्म है। इसीलिए जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास लगा, राम जी ने सीता जी को कहाँ छुपाया? अग्नि में। क्योंकि अग्नि कौन है? राम जी के पिता है। पिता कौन है? अग्नि देवता। क्योंकि अग्निदेव ने जो खीर दी उसी खीर से चारों भाइयों का जन्म हुआ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब इस धरती के ऊपर रावण का आतंक छा रहा है। देवताओं ने मिलकर के भगवान को पुकारा। सारे देवता मिलकर
लेकर के भगवान शिव के पास में गए। किसी ने कहा बैकुंठ में चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर में चलो, किसी ने कहा साकेत में चलो, किसी ने कहा गोलोक में चलो। शिव जी ने कहा हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी जगह यही खड़े होकर के प्रेम से भगवान को पुकारिए। अरे हम भक्तों की पुकार को सुन करके भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी यहीं प्रकट हो जाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक आकाशवाणी हुई, देवताओं घबराओ मत, मैं जल्दी ही इस पृथ्वी के ऊपर आकर के जन्म लूंगा। कश्यप और अदिति ने पहले मेरी तपस्या की थी और मैंने कश्यप और अदिति को वरदान दिया था। आज वही कश्यप अदिति ते दशरथ को सल्या रूप, दशरथ को सल्या रूप, शैलपुरी प्रकट और अदिति अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उनके घर जाकर के अवतार लूंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान के समय आने पर सज्जनों, दशरथ जी के घर में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की माता कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े होते हैं और माता कौशल्या को दर्शन दिए। काटो काटो फोन को। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, कौशल्या गीतकारी,
भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। लिखा है वह प्रकट कृपाला। भगवान ने दशरथ जी को दर्शन नहीं दिया जन्म से पहले, माता कौशल्या को दिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसके हितकारी हैं? दशरथ जी के हितकारी नहीं हैं, कौशल्या जी के हितकारी हैं राम जी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। चतुर्भुज रूप में प्रकट है भगवान, चतुर्भुज रूप में। तब माता कौशल्या ने कहा प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा बोलो माँ। बोले तुम मेरे बेटे बनने आए हो या बाप बनने आए हो? कौशल्या जी ने कहा प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई, क्या आप मेरे बेटे बनने आए हो या बाप? भगवान हंसने लग गए। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? बोले प्रभु और क्या बोलूं तो? क्या किसी के 18 साल का बेटा पैदा हुआ आज दिन तक? 18 साल का है? आप चतुर्भुज रूप में आए हो, हैं? शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे। माता पुनि बोली सोमति डोली, अरे तजमु तात यह रूपा। ये रूप न छोड़ो, छोरा बनो बालक बनो, बच्चे बने। क्योंकि आज दिन तक ऐसा पुत्र किसी माता ने नहीं जना। जवान आप तो बाप लग रहे हो, बेटे खाओ। तब माता पुनि बोली सोमति डोली, तजमु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। शिशु लीला करो, बालक बनो। तब सुनि वचन सुजाना। भगवान ने माता के वचनों को सुना, सुंदर वचनों को सुना। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। माता के वचनों को सुनकर के देवताओं के राजा, देवताओं के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप को छोड़ करके तुरंत बालक बन जाते हैं और रोने लग जाते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावई हरि पद पावई, तेन परई भवकूपा। जो चरित्र को गाता है, प्रेम से सुनता है, उस मनुष्य का दोबारा ही संसार में जन्म नहीं होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सज्जनों, चतुर्विंशे चाप विश्वामित्र है, पुरस्तर है राज्यो दशरथास्य, पुत्र पद्मायेत क्षण है। 24वें त्रेता में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था। दशरथ जी के घर आज 4 पुत्रों के रूप में भगवान ने अपने 4 अंशों से अवतार लिया। भगवान के हाथ में जो शंख है, जो भगवान के हाथ में शंख रहता है, शंख, वो तो बने भरत जी। भगवान के हाथ में जो शंख रहता है, वो शंख क्या बने? भरत जी। और भगवान के हाथों में जो सुदर्शन चक्र रहता है, चक्र भगवान के अंगुली पे रहता है, वो बनते हैं शत्रुघ्न जी। और जिस शेष सैया पे भगवान विश्राम करते हैं, या जिन शेष जी के शीश पे ये पृथ्वी टिकी हुई है, वो शेष जी बनते हैं लक्ष्मण। और राम जी तो स्वयं राम जी ही है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं कहीं ऐसा लिखा है अब तक राम जी के कितने अवतार हो गए? अब तक 2,84,00,000। अब तक राम जी के कितने अवतार हो गए? 2,84,00,000। 2000 हुए रामा अवतार। दशरथ जी के घर जन्म लिए माता कौशल्या के राजकुमार। इतने अवतार राम जी के बताए जाते हैं। ये भी कम है, हाँ ये भी कम है। ये तो किसी भजन में लिखा है, गाया है। जब हनुमान जी लंका जला करके आते हैं वापस समुद्र के इस किनारे, उनको प्यास लगी। बैठो एक मिनट। हनुमान जी को प्यास लगी, एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी के आश्रम पे हनुमान जी गए, बोले महाराज मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगे मुझे? महात्मा जी ने कहा पास में तालाब है, सरोवर है, वहां जाकर के पानी पी लो। बोले महाराज जी ये चूड़ामणि है मेरे पास में, इसको कहाँ रखूं? बोले इस चूड़ामणि को इस कमंडल में डाल दे। हनुमान जी ने चूड़ामणि को कहाँ डाल दिया? कमंडल में। पानी पी के वापस आए, कमंडल में नहीं डाला, रख गए चूड़ामणि को। पानी पीने चले गए, पीछे से एक बंदर आकर के उस चूड़ामणि को महात्मा जी के कमंडल में डाल गया। हनुमान जी आए, चूड़ामणि को जहाँ रखा था देखा गायब। हनुमान जी ने कहा महाराज वो चूड़ामणि? बोले भैया एक बंदर कमंडल में डाल गया, निकाल ले। जब चूड़ामणि को निकाला उसमें से तो चूड़ामणियों का अंत ही नहीं आ रहा। जैसे द्रौपदी के चीर का अंत नहीं आया, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज चूड़ामणियों को ढेर मच गया बाहर। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या लीला है, मैं तो एक लाया था इतनी चूड़ामणियाँ। महात्मा जी ने कहा हनुमान जब जब धरती पर राम अवतार हुआ है, हनुमान तब तब लंका में आया है और तब तब ही मेरे आश्रम पे पानी पिया है। कोई इसमें चूड़ामणि ले जा, सब एक ही है। बोले कितने अवतार हो गए राम जी के? हनुमान जी ने पूछा। बोले इन चूड़ामणियों की गिनती कर ले, उतने अवतार हो गए। हनुमान जी उन चूड़ामणियों को गिन नहीं पाए, इतने अवतार राम जी के हो चुके। ये तो फिर भी 2,84,00,000 ही बताए। तो इस प्रकार से भगवान का इस धराधाम पे टाइम देखो तो अवतार हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी का घर आज राम जी का जन्म हुआ है। देखो ये राम कथा भागवत में चल रही है, राम कथा नहीं है। भागवत में कोई पंडित 10 मिनट में राम कथा करते हैं, कोई आधे घंटे में करते हैं, कोई घंटे भर में करते हैं। अब हमारी राम कथा कहाँ तक चलेगी ये तो राम जी को ही पता है, हमें नहीं पता। हाँ बोले श्री रामचंद्र भगवान की। क्योंकि राम कथा बड़ा दुर्लभ है सुनना। भागवत आपको 1000 सुनने को मिल जाएगी, हजारों जगह भागवत होती है, मगर राम कथा कहाँ? किस्मत जो राम कथा सुन ले। भागवत घर घर में होती है, मगर राम कथा तो भाई साहब हजारों नहीं, जब लाखों जन्मों का पुण्य उदय होगा तब आपके घर में राम कथा होगी, नहीं होती। तो राम कथा, राम जी की कितनी कृपा है, कितने घंटे की कथा कहलवाएंगे, ये तो राम जी के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर नहीं करता।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की। विश्राम का समय हो गया, विश्राम दिया जाता है। अब आगे की कथा आधे घंटे बाद में आरंभ होगी। बोले श्री रामचंद्र